हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है रूही के अरमान, जो सामाजिक और पारिवारिक दोष पर आधारित एक ऐसी कहानी है जो आज के इस कठोर समाज में पली बड़ी एक शिक्षित लड़की के संघर्ष की दास्तां बयां करती है। मुझे आशा है कि यह सामाजिक ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। कहानी शुरू करें उससे पहले मेरे इस चैनल हीर की कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद। रूही गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रूही का छोटा भाई था जिसका नाम था अंश। नाम से अंश था लेकिन बड़ा शैतान था। माँ दिन भर घर का काम करती थी। रूही को 8वीं के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके पिताजी की सोच थी कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, जो कि एक नकारात्मक सोच और समाज की एक नकारात्मक और पिछड़ी हुई सोच की ओर इशारा करता था। अंश 6वीं में पढ़ता था। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक न था। उसका ज़्यादातर होमवर्क रूही कर देती थी। रूही एक गुणवान और समझदार लड़की थी। वह अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। उसे डांस करने का बड़ा शौक था। वह रोज़ शाम को चुपके से एक डांस सिखाने वाले सेंटर में डांस सीखती थी। हर तरीके का डांस करना वह अपनी 14 साल की उम्र में ही सीख गई थी। उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी को यह बात पता न चल जाए वरना आफत आ जाएगी। रूही अपने पिताजी के दुकान पर बैठती थी और दुकान भी संभाल लेती थी। रूही एक खुशमिजाज लड़की थी। उसने कभी भी अपने पिताजी के उसूल के खिलाफ शिकायत नहीं की थी। वह अपने भाई, माँ और पिताजी की हर काम में सहायता करती थी। एक दिन पिताजी को यह बात पता चल गई कि रूही डांस का अभ्यास करती है। पिताजी को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने रूही की शादी तय कर दी। रूही के अरमानों को पूर्ण विराम डालने के लिए वह तत्पर हो गए। रूही की माँ ने रूही का पक्ष लिया। रूही के पिताजी अपनी जिद पर आ गए। उन्हें रूही के सपनों की और उसकी इच्छाओं की कोई कदर न थी। रूही 16 साल की थी। हमारे देश में नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन जुर्म है, लेकिन अपनी दकियानूसी सोच के आगे उसके पिताजी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रूही ने फैसला कर लिया था। उसके सहन करने की आदत ने तो जैसे जवाब दे दिया था। शादी के पहले वाले दिन रूही ने खाना नहीं खाया था। अगला कदम उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने नृत्य संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया। उसने अपना घर बेमन से छोड़ने का फैसला किया। वह अपने अरमानों को पंख देना चाहती थी। उसकी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर से विदा किया। वह दिल्ली चली गई। पिताजी ने हमेशा के लिए दिल के दरवाजे रूही के लिए बंद कर दिए। रूही ने अपनी कोशिशों और मेहनत से डांस में महारत हासिल की। वह अपने इंस्टीट्यूट में डांस टीचर बनी और भारत के सांस्कृतिक नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने भारत के नेशनल डांस कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपने अरमानों को पंख दिए, लेकिन अब रूही ने पढ़ने के लिए कोरेस्पोंडेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वह अपने घर वापस जाना चाहती थी, मगर हिचकिचा रही थी। उसे पता चला उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। रूही ने अपने गांव गई। माँ उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन अंश ने मुंह फेर लिया। उसे रूही की इतनी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई। अंश की
अध्ययन में कोई खास रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और पिताजी की दुकान संभालने लगा। रूही अपने पिताजी के पास गई। उसने रोकर और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसे लगा उसे पिताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यह गलत था। उसके पिताजी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, रूही, हमें माफ़ कर पाओगी? रूही ने कहा, पिताजी ऐसा मत कहिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। पिताजी ने कहा, मैंने कभी तुम्हारे या तुम्हारी काबिलियत को समझने की कोशिश नहीं की। रूही ने तुरंत कहा, अभी आप आराम कीजिए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। रूही ने अपने पिताजी का इलाज अस्पताल में करवाया। रूही को नौकरी से जितने पैसे मिलते वह अपने घर भेज देती। पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। रूही के पिताजी ने उसे अपनी चाहतों और सपनों को जीने के लिए रूही को आज़ाद किया। माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। लड़के लड़की में भेदभाव करना यह एक सामाजिक और पारिवारिक दोष है। माँ बाप बच्चों के शिक्षक होते हैं। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चों की काबिलियत को समझकर उसे अपने मार्ग में प्रोत्साहित करें। बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव उसके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बच्चों के सपनों को उड़ान देने की कोशिश करना माता पिता का फर्ज होता है। रूही जैसी कई कर्तव्यपरायण लड़कियां हैं जो अपने परिवार के विरुद्ध अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तक नहीं कर पा रही। इस सोच में पड़ जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे और समाज की प्रतिक्रिया क्या होगी। जिंदगी जीने का मौका एक ही बार मिलता है। अगर कोई निश्चित रूप से निडर होकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगा तो अवश्य किसी दिन सफलता और संतुष्टि उसे मिल जाएगी। रूही अपने परिवार को छोड़कर रखना चाहती थी और वही उसने अंत में किया। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। तो दोस्तों, ये थी एक कठोर समाज की शिक्षित लड़की की एक छोटी सी कहानी है। क्या कहेंगे आप इस कहानी के बारे में? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में नाइस स्टोरी ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।